कल उतई चौक में एक घटना होती है जिसमें एक युवक को लगभग 6-7 युवक मिलके रॉड से, डंडे से, अलग अलग हथियार से उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। अब पिटाई की वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है और इतने युवक मिलकर क्यों मार रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि आजकल के जो युवक हैं वो ना पुलिस से डर रहे हैं ना किसी चीज़ों से। वो कभी कहीं चाकूबाजी की घटना हो जाती है, कहीं किसी की पिटाई खुलेआम कर दी जाती है। दहशत लोगों में कम हो गया है और इस प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मगर वहीं दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के अंदर ही उन सारे आरोपियों को पकड़ लेती है जिनकी संलिप्तता उसमें रहती है, जिसमें 8 आरोपी और एक विधि संगत बालक जो है वो पकड़ाता है। किस प्रकार से कार्रवाई हुई और किस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने एक्शन लिया है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर हैं। सर, वीडियो वायरल होता है जिसमें एक युवक की पिटाई कर रहे होते हैं, आप लोग को कब सूचना मिली थी और क्या पूरा मैटर क्या है, क्यों लड़ाई हुई थी? ये दुर्ग के उतई चौक की घटना थी। उसमें 2 पक्षों के बीच में है। एक्चुअल में ये उड़िया पारा के लड़के लोग हैं जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था और अचानक से लड़ाई होने के बाद एक वीडियो बना के वायरल किया गया था। वायरल होने के पश्चात जैसे संज्ञान में आई, पुलिस के द्वारा तत्काल उस पर कार्रवाई करना चालू किया गया, पतासाजी किया गया, पहचान किया गया कि कौन कौन लड़के इसमें शामिल हैं। पहचान होने के बाद फिर उस पर उनकी गिरफ्तारी के लिए योजनाएँ बनाई गई है। उसके बाद साइबर क्राइम और अपने जो थाने की टीम, ये मिलकर इनको पकड़ने के लिए इनको भेजा गया था। तो रात तक के लगातार इस पे कार्रवाइयाँ चलती रही, छापेमारी चलती रही, दबिश दिया गया। तो रात के 3 बजे तक के सभी जो आरोपी थे उन सभी लोगों को उठा लिया गया है। और उसमें से एक जो वीडियो वायरल बनाने का काम किया था, एक विधि से संघर्षरत बालक है जिसकी भूमिका इस प्रकार थी। तो उसको भी मतलब उस विधि के संघर्षरत बालक को माननीय जुनाइल बोर्ड के सामने पेश किया गया है। और बाकी 8 आरोपियों को हिरासत में लेके उनके द्वारा जो उनके हाल निशानदेही पे जो हथियार उनको पास रखी गई है उनको जब्त किया जा रहा है। सर, ये जो वीडियो वाली चीज़ें हैं, आजकल देखा जा रहा है कि जो हमला करते हैं, जो मारपीट है, वो खुद भी वीडियो बनवाते हैं अपना रुतबा बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से चीज़ें वायरल होती है या फिर जो आसपास लोग रहते हैं, और वीडियो से पुलिस को कितनी मदद मिलती है केस सॉल्व करने में? उनका उद्देश्य तो रहता है कि अपने जो गुंडे प्रवृत्ति के हैं, जो अपना बासाहत दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने क्षेत्र में वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, इस कारण से वो लोग ऐसी हरकत करते हैं। बट पुलिस के जितनी भी वो लोग हरकत करते हैं वो हमारे लिए ही फ़ायदे का होता है। हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन आसान होती है, इससे ये हमारे लिए कार्रवाई के लिए आसान बनाती है। सर, क्योंकि आजकल देखा गया है कि जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो चाकूबाजी की घटना हो गई, मारपीट की खुलेआम कर रहे हैं, पुलिस का दहशत उनमें कम हो गया है। तो इसके लिए दुर्ग पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है आगे चलकर? ये मानसिकता पे आधारित होता है कि कोई व्यक्ति किस मानसिकता को लेके चल रहा है। अगर वो आपराधिक मानसिकता का है, पुलिस के द्वारा तो प्रॉपर जो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। ये जिस घटना में जो धाराएं आकर्षित होती हैं पुलिस उस पर ही कार्रवाई करती है। जैसे कि अभी वाली घटनाएं हैं उसमें तो जो मारपीट हुई उसके संबंध में 2 धाराएँ हैं। बलवा हुई है, बलवा की धाराएँ लगी हुई है। मारपीट हुई है, आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, 307 लगा हुआ है, आईपीसी की धाराएं। तो ये सब जो धाराएं लगी हुई है वो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत ही हम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हैं। रही बात माननीय न्यायालय से अगर जमानत मिल जाती है तो उसमें पुलिस की तरफ से हम लोग भरपूर विरोध तो करते हैं, बट माननीय न्यायालय गुण दोष के आधार पर जमानत दे देती है, तो इससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। सर, जो घटनाएं होती है, जैसे कि हमने अभी चाकूबाजी की घटना खुर्सीपार में देखी थी, लोग अधिकतर आजकल एक ट्रेंड बोला जाए वो बन गया कि लोग मांग करते हैं कि आरोपियों को घुमाया जाए, शहर के चक्कर लगाया जाए ताकि इस प्रकार के अपराध कम हो। तो उसको लेकर क्या कुछ पुलिस एक्शन लेती है या ये कहीं किस हद तक सही है? ये देखिए, जो रोड में घुमाने वाली बातें हैं वो सारी चीज़ें हैं जो नियमों के तहत होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग के कुछ दिशा निर्देश भी है, उन सबको ध्यान में पुलिस को रखा जाना चाहिए। पुलिस भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और एक लॉ का फॉलो कराना हमारा काम है। परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। सर, आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगा। उतई चौक में जो घटना हुई है उसमें जो पुरानी रंजिश बताई जा रही है वो एक युवक के साथ थी, बाकी लोग उसका साथ देने आए हुए थे या क्या कुछ था? ये इन लोगों के बीच में अब पहले से राइवलरी चलती थी। अभी वर्तमान में जो पीड़ित है गणेश उड़िया, इसके बीच में 6 महीने पहले इन लोगों के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें कि यही जो अभी वर्तमान में जो पीड़ित है उनके द्वारा उसको चाकू मारा गया था, चाकू से हमला किया गया था। तो वो जो है वर्तमान में जब बीच में वो कालाहंडी चला गया था, कालाहंडी से वापस आया है 10 दिन पहले ही। फिर इन लोग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई आपस में, मतलब वो 2 मोहल्ले के बीच में जो होता है
दो मोहल्ले के बीच में वर्चस्व की ये लड़ाई के चक्कर में इन लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। मतलब दोनों ही जो अभी पीड़ित है और जो आरोपी है, दोनों ही पक्ष इसी प्रवृत्ति का है कि आपस में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए एक दूसरे में एक वॉर की सिचुएशन रहती है। दोनों आपस में इसी तरीके के इन लोग हैं। ठीक है, तो उतई चौक में हुई इस वायरल वीडियो जिसमें एक युवक पिटाई खाता हुआ दिख रहा है, उसमें दुर्ग पुलिस ने महज 6 घंटे में कामयाबी हासिल की है। 9 आरोपियों को, जिसमें 8 आरोपी, जैसे मैंने पहले बताया, 8 मुख्य आरोपी और एक जो नाबालिग है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जैसा कि आपने जाना कि दोनों जो है वो एक इसी प्रकार की प्रवृत्ति के लोग थे जो आपस में वर्चस्व की लड़ाई कर रहे थे, आपस में अपना गुंडा राज बोला जाए या फिर अपने मोहल्ले का दबदबा बोला जाए, ये करने का प्रयास कर रहे थे। और इसी रायवरली में 6 महीने पहले जो कन्नौजे है उसने गणेश उड़िया को मारा था। अब गणेश उड़िया ने अपना मौका पाकर उसका बदला निकालने का प्रयास किया। इस प्रकार की चीज़ें दुर्ग जिले में लगातार हो रही है और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है और एक अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।